सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। अभी तक सुबह की इंटरनेशनल रिपोर्ट में जो आपने देखा वो ये था। दूसरी तरफ फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO की तरफ से इसका नाम लेकर डिमांड की गई है फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट की तरफ से कि इस ऑर्गेनाइजेशन को आप टेररिस्ट ग्रुप से निकालिए, क्योंकि ये टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। यानी फिलिस्तीन ने अपनी, उम्मीद करता हूं आपको ये सुबह की रिपोर्ट याद आ गई होगी। अब इससे आगे का जो सेक्शन है वो सारा मिडिल ईस्ट का है, इसीलिए वक्त बचाते हुए आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। आपकी दुआ से अब देखिए कि सारी कड़ियां जोड़ी गई हैं और पूरी सीरीज़ की तरह से आपके सामने एक भी खबर मिस ना करते हुए जो बड़ी बड़ी हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। मिडिल ईस्ट की बड़ी खबर ये है कि शुरू हम करेंगे इजराइल से ही। इजराइल में बाइडन ने काफ़ी सारी बातें करी हैं। इजराइल जाकर इजराइल की हक की बात करी है, फ़िलिस्तीन में आकर फ़िलिस्तीन के हक की बात करी है। वहीं पर सुबह की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि बाइडन फ़िलिस्तीन के अस्पताल भी पहुंचने वाले थे, उनको ऐड दे रहे थे, पैसे दे रहे थे कि हम फ़िलिस्तीन के अस्पतालों में पैसा खर्च करेंगे। अब आपको बताऊं कि यह खबर आई कि बाइडन फ़िलिस्तीन के अस्पतालों का दौरा करने वाले हैं। जब यह पता चला तो फिलिस्तीन के लोगों ने सड़कों पर उतर के इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिन पर इजरायली मिलिट्री ने हमला करके उनको गिरफ्तार किया और उनको खदेड़ दिया। देखिए। वहीं आपको बता दूं कि इस पूरे खेल में सऊदी अरब का भी रोल आपको समझना होगा। फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट ने कई बार कोशिश की कि बाइडन के इजराइल और फिलिस्तीन आने से पहले मैं सऊदी अरब जाकर इस पूरे मसले पर अरब से बात करूं, यानी वहां के किंग से बात करूं या प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात करूं। कम से कम 5 से 6 मरतबा रिक्वेस्ट किया सऊदी अरब आने के लिए, लेकिन सऊदी अरब ने ठुकरा दिया। आखिर में जब कई बार ये बात हो गई तो किंग सलमान ने कुछ देर के लिए 5 से 6 मिनट के लिए बस फ़ोन पर बातचीत कर ली थी फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट से। ये बेरुखी साफ इशारा है कि इजराइल की तरफ सऊदी अरब का झुकाव है। अब खबर यह है कि फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट जो हैं 20 जुलाई को फ्रांस पहुंचने वाले हैं और फ्रांस जाकर इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करके वो कोशिश करेंगे कि इमैनुअल मैक्रोन यानी फ्रांस जो है इजराइल पर दबाव बनाए कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ जो वो काम कर रहा है उसको वो रोके। दोस्तों, अब मैं वजह बताता हूं कि सऊदी अरब क्यों फिलिस्तीनियों से अब कट रहा है, किनारा कर रहा है। सऊदी अरब ने वो काम कर दिया है जो कभी आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। आले सऊद ने अपने आप को आले यहूद साबित कर दिया है। कैसे? सुन लीजिए। सऊदी अरब की सरकार ने अपना घटिया चेहरा दुनिया के सामने रखते हुए इजराइल की सभी फ्लाइट्स को अलाउ कर दिया है कि वो अब सऊदी अरब डायरेक्ट आकर उतर सकती हैं। इतना ही नहीं, वो सऊदी अरब के ऊपर से भी इजराइल की जो फ्लाइट्स हैं सारी फ्लाइट्स क्रॉस करके जा सकती हैं दूसरे देश। दोस्तों, आप समझ सकते हैं जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। कयामत के आसार अब नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो दोनों देशों के बीच में नरमी देखी जा रही है इजराइल और सऊदी अरब के बीच में, इसको एक डील भी कहा जा रहा है। आपको बताऊं 2 आइलैंड थे, वो आइलैंड इजिप्ट के थे। एक जो है इजराइल के कंट्रोल में था, एक इजिप्ट ही चला रहा था। कंट्रोवर्सी सऊदी अरब और इजिप्ट को लेकर चल रही थी, इन दोनों जगहों को लेकर। इजराइल ने इजिप्ट को न जाने कैसे मनाया, इजिप्ट ने वो दोनों आइलैंड सीधा सऊदी अरब को सौंप दिया। ठीक इसी डील के बाद, इसी बात के बाद फौरन सऊदी अरब ने दोनों बाजू अपने इजराइल के लिए खोल दिए हैं। अब आप समझ लीजिए कि लेपिड गदगद हो गए हैं।
लैपिड प्राइम मिनिस्टर इजराइल के इतना खुश हो गए हैं कि आपको क्या ही बताऊं। सऊदी अरब की तारीफों के पुल बांधते हुए उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा स्टेप है, पहला स्टेप है नॉर्मलाइजेशन की तरफ, और हम इसको लगातार बढ़ाते रहेंगे। अब इजराइल के लिए अपनी एयर स्पेस को सऊदी अरब ने जो खोला, इस फैसले को बाइडेन ने भी वाह वाह करके तारीफ करी और कहा कि यह बहुत बढ़िया कदम है, इससे इजराइल के पैसे बचेंगे, इजराइल के लिए आसानी होगी, फ्लाइट्स का टाइम कम होगा, ड्यूरेशन कम होगा। जो फ्लाइट 6 घंटे की थी अब वो 4 घंटे की हो जाएगी, उससे फ्लाइट्स के रेट भी घटेंगे, मतलब जो कीमत है आम आदमी पर वहां पर बोझा कम पड़ेगा। मतलब तारीफों के पुल बांध दिए भाई साहब। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, इससे पहले कोई सऊदी अरब का अंधभक्त हमको गरियाए, ये देख लीजिए इजराइल के एयरपोर्ट पर सीधा देखिए लिखा हुआ है जद्दा के लिए फ्लाइट जा रही है, रेड मार्क कर दिया गया है, जद्दा जा रही है सीधा फ्लाइट। मुसलमानों के लिए काला दिन है दोस्तों। इसी के साथ बाइडेन इजराइल के बाद सीधा सऊदी अरब पहुंचे और वहां जब लैंड किए तो मक्का के गवर्नर खुद उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे। देखा आपने कैसा ग्रैंड वेलकम हुआ। इसके बाद ये सऊदी अरब के किंग से भी जाकर मिले हैं। खास वीडियो आपके सामने। लेकिन बातचीत करने के लिए उन्होंने अपने सामने मोहम्मद बिन सलमान को ही बिठाया। मोहम्मद बिन सलमान और बाइडेन के बीच में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। जानकारी के लिए बता दूं, आपने देखी ली होगी तस्वीरें, अगर आप पहचानते हैं, अमेरिका के सारे बड़े लीडरान पहुंचे थे। फॉरेन मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो या फिर खुद बाइडेन हो, बड़े बड़े अधिकारी सऊदी अरब पहुंचे। दोस्तों इसी के साथ एक बड़ी खबर यह है कि भारत के साथ साथ चीन के बाद अब खुद सऊदी अरब, जो खुद तेल निकालता है, तेल बनाता है, क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, वो उल्टा अपने इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन के लिए, बिजली उत्पादक कंपनियों के लिए, फैक्ट्रीज के लिए गैस और तेल डबल तादाद में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, क्वांटिटी में रशिया से ले रहा है। जी हाँ, दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारों में बात आ चुकी है और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बवाल छिड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका खुद इस बात के लिए विरोध कर रहा है कि रूस से आप गैस तेल ना ले। ऐसे में सऊदी अरब लगातार उससे खुद भी तेल ले रहा है। अब आप समझ लीजिए अरब देशों के इजराइल के साथ कितने गहरे नाते हो रहे हैं। आईडीएफ के चीफ ने, यानी इजराइल की मिलिट्री के चीफ ने ऐलान किया है कि अगले हफ्ते अरब देशों के वो दौरे पर जाने वाले हैं। दोस्तों इसी के साथ बता दूं कि कल जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि ईरान में महिलाओं ने
हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया। सर से दुपट्टा और हिजाब मगना हटाकर वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट किया और जगह जगह वो बेपर्दा होकर सरकार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ चुकी हैं। अब आपको बता दूं कि उन्होंने वीडियो खुद जारी किया, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे डाला। अब आपको बता दूं कि उन्हीं तस्वीर और उन्हीं की फोटो के आधार पर उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ी खबर। ईरान ने पूरी दुनिया के दिमाग की नसों को खोल दिया। एक बार फिर से दुनिया को ऐसी ताकत अपनी दिखाई जिससे अब पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि आखिर ये अमेरिका और इजराइल ईरान से इतना डरते क्यों हैं। उधर बाइडेन ने ईरान के खिलाफ बयान दिया इजराइल में और धमकी दी कि हम अपनी मिलिट्री का भी प्रयोग करेंगे। ईरान को परमाणु हासिल करने को रोकने के लिए हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, सेना का इस्तेमाल करेंगे, पूरी मिलिट्री का इस्तेमाल करेंगे। जहां पर बाइडेन ने यह बयान दिया, ईरान की तरफ से सबसे बड़ा बयान आया। ईरान के एक कमांडर, सीनियर कमांडर जिनका नाम अबुल फजल बताया गया है, उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये बात कही कि बाइडेन ने लगता है कि यह बयान इजराइल में नींद में दिया है, वरना बाइडेन अपनी मिलिट्री की गीली पैंट देख लें, अरब खाड़ी में भी वो भीग जाती है। यानी अरब इतने मजबूत नहीं है, इसके बाद भी वहां पर अमेरिका कमजोर पड़ रहा है और अमेरिका अरब खाड़ी से धीरे धीरे पीछे हट रहा है और उसी खाड़ी में ईरान मजबूती से फैल रहा है। जहां पर ईरान के ऊपर हमला करने की धमकी बाइडेन सरकार ने दी, वहीं पर अगले ही दिन इजराइल के अंदर अमेरिका के द्वारा ईरान को धमकी के बाद अगले दिन ठीक ईरान ने ऐलान कर दिया कि वो इंडियन ओशियन में, समुद्र में अब सबसे घातक अपने युद्धपोत तैनात करेगा। और इस युद्धपोत की खासियत ये होगी कि हर युद्धपोत पर 50-50 ड्रोन तैनात होंगे। ये चीजें देखने और सुनने के बाद अमेरिका की इंटेलिजेंस में हड़कंप मच गया है। ये देखिए तस्वीरें। आप अगर ईरान को जरा सा भी पसंद करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए अच्छी खबर है। ईरान के दुश्मनों के लिए ये मौत जैसा है। ईरान ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है। दर्जनों ड्रोन से भरा हुआ युद्धपोत समुद्र में दिखाया और समुद्र के इस युद्धपोत से उड़ता हुआ ड्रोन, दंदनाता हुआ ड्रोन भी नजर आया, हमला करते हुए भी दिखाया। और जिस प्रकार की तस्वीरें ये विजुअल सामने आई हैं, ये वही विजुअल्स हैं जिसके आने के बाद अमेरिका और इजराइल इस वक्त पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। दोस्तों, इसी के साथ आप इनको जानते होंगे, कासिम सुलेमानी, ईरान के कमांडर जनरल। इनको इराक में डोनाल्ड ट्रंप ने धोखे से ड्रोन के हमले में कत्ल करवा दिया था। अब उसका बदला आज भी ईरान चारों तरफ से लेने की कोशिश कर रहा है। अब अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा यह है कि माइक पोम्पियो समेत डोनाल्ड ट्रंप को भी कत्ल करने की कोशिश कर रहा है ईरान। अब ईरान की ऐसी खतरनाक ताकतें देखने के बाद कौन होगा जो ईरान से पंगा लेगा। सारी दुनिया की पाबंदियां झेलने के बाद भी, खतरनाक लेवल की ताकत हासिल करने के बाद सिर्फ ये ईरान ऐसा है जिससे टकराव की स्थिति कोई नहीं चाहता। अब यूएई ने भी अपनी आवाज में नरमी बरती है और अब काफी समय बाद यह बयान आया है कि हम ईरान से अपने रिश्ते ठीक कर रहे हैं और हम बातचीत कर रहे हैं अपना एनवॉय ईरान भेजने के लिए। एक तरफ ईरान ने अपनी ताकत दिखाई, उधर से हिजबुल्लाह भी कूद गए और हिजबुल्लाह ने भी खतरनाक ड्रिल करी है इजराइल के खिलाफ।
जिस ड्रिल के बाद एक बार फिर से मुसीबत और तकलीफ में इजराइल और अमेरिका नजर आ रहे हैं। देखिए, दोस्तों मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। अब इंतज़ार कीजिए हमारी वॉर अपडेट का, जो कि रात को आपके सामने आ जाएगी। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय लिखिए, कमेंट कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफिक। जय हिंद। तेरा बाप आया।